एक तरह से एक अफवाहें फैलने लगी कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद केस होगा, वो जेल जाएंगे। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता इस बयान के बाद? यानी महिलाओं ने कहा कि अब हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो उन्होंने अपने पतियों से इस प्रकार की बातें कही कि भैया ऐसे वैसे वैसे कि बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, मैंने कहा ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। तो उसमें उसके एजुकेशन का लाभ में वो एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे थे। ये लेवल की भाषाओं का इस्तेमाल हो सकता है सदन के अंदर। बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल सकता हूं उस शब्द को जो उन्होंने बोला, उसके ऊपर महिलाओं के अंदर काफी आक्रोश है। बाकी क्या कुछ बातें हुई है वो आपको अभी तक पता चल गया होगा। मुख्यमंत्री जी ने साक्षरता के ऊपर बात करते हुए, महिला साक्षरता के ऊपर, जातीय जनगणना के बाद जिस प्रकार से साक्षरता के ऊपर बात करते हुए विधानसभा के अंदर क्या टीका टिप्पणी की वो भी आपको पता चल गया होगा। मुख्यमंत्री जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया वो भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन क्या कानूनी जो दांव पेच है, जिस प्रकार से महिलाएं आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर केस करूंगी, उनको मैं जेल भिजवाऊंगी, तो उस हिसाब से क्या एक मुख्यमंत्री के ऊपर केस हो सकता है? और अगर केस होगा तो कैसे होगा? और क्या जो महिलाएं केस करेंगी तो क्या उनके आधार पर, उनके एफआईआर के आधार पर, उनके केस के आधार पर मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार की हानि हो सकती है? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हमारे साथ हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरे देश के लोग उस बयान को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी की थी साक्षरता को समझाते हुए, उससे तमाम महिलाएं क्रोधित हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना क्या? ये देखिए, बयान ऐसा था तो सभी लोगों ने सुना, काफी हर जगह बयान के बाद चर्चाएं हुई। उस बयान को आप बता सकते अपने मुंह से? नहीं, वो बयान उन्होंने क्या शब्दों का प्रयोग किया था? नहीं, वो सब चीज पर देखिए, वो राजनीतिक और पॉलिटिकल बयान मैं देने के लिए नहीं हूँ जी। क्या बोले, किस संदर्भ में बोले, वो भी देखा जाता है, तो उनकी अपनी है और उनके हर पार्टी की अपनी प्रवक्ता है, वो उस बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए जी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है उनसे इस संदर्भ में पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो देश की या बिहार की जो महिलाएं हैं वो क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के ऊपर ऐसा बयान क्यों किया, हम उनके ऊपर केस करेंगे। अगर मान लीजिए कोई महिला मुख्यमंत्री जी के ऊपर केस कर देती है, तो आप कानूनी दांव पेच जानते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी जेल जाएंगे? देखिए, इस मामले के बाद ये बात सत्य है कि जब बिहार विधानसभा के अंदर आज का जो बयान आया तो कुछ लोग आलोचना किए, कुछ लोग चुप रहे हैं। तो अधिकतर दो ही कैटेगरी के लोग, कोई सपोर्ट में तो नहीं, अधिकतर लोगों का है, ज़्यादातर लोग जो है चुप हैं और कुछ लोग जो है इस बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उसी में से कुछ महिला संगठन, और ये एक तरह से एक अफवाहें फैलने लगी कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद केस होगा, वो जेल जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग कानूनी दांव पेच पर आप जब आएंगे तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो रहा था, उस संदर्भ में ये बातें रखी गई कि पार्लियामेंट हो या विधानसभा में जो उसके मेंबर हो, उनको अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पूरी तरीके से आजादी रहनी चाहिए। ये डर यदि उनके मन में होगा कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, ये हुआ, तो वो खुलकर अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम में बन रहा था तो उसमें एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन, यानी कि आपको एक विशेषाधिकार दिया गया। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 है, हम चाहेंगे कि उसको आप चलाइए भी, मैं दिखा रहा हूँ उसमें। और इंडियन पार्लियामेंट में 105 और एक सेक्शन है 194 जो बात करता है आपको बिहार विधानसभा के अंदर यदि कोई माननीय सदस्य कोई भी बयान देते हैं, उस बयान के आधार पर उस व्यक्ति पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ये स्पष्ट प्रावधान है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं कह रहा हूँ। मेरे बयान से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये डायरेक्ट मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता इस बयान के बाद? नोट वाली मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, चूंकि वो या कोई भी सदस्य जो बिहार विधानसभा के अंदर अपनी बात को रखता है, कोई टीका टिप्पणी करता है, तो उसके ऊपर 105 194 के अनुसार जो है कोई भी जो है जी, ये कानूनी प्रावधान की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जिस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था तो उस दौरान में जब ये बन रहा था, उस टाइम में ये लेवल की भाषाओं का इस्तेमाल हो सकता है सदन के अंदर, इसकी
कल्पना उन लोगों को भी नहीं होगी, ये कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये जो है इस तरह की भाषाएं भी हो सकती है। उन्होंने ये आज़ादी दी थी कि आप बोलिए, किसी अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन इस आज़ादी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी था। ये इन शब्दों का प्रयोग होगा ये सोचकर जो है वो नहीं बनाया गया था। हाँ, तो ये चीज़ है। लेकिन जब कानूनी तौर पर आप चलेंगे तो उनके तरफ से डिफेंस में जो कानून के जो व्याख्या करने वाले लोग हैं कोर्ट में, तो यही बात कहा जाएगा कि इनको प्रोटेक्ट जो है सो 194 आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि इनको बोलने की पूरी आज़ादी है और वो बोलेंगे। एक तो ये हो गया। होल पूरे बयान का जो कंसेप्ट आप देखेंगे तो वो उनका यही थीम था कहने का कि चूंकि महिलाएं यहाँ पर एजुकेटेड हो गई है तो उसमें उसके एजुकेशन का लाभ में वो एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे थे, लेकिन शब्दों का चयन अच्छा नहीं था। तो मैं ये नहीं कह सकता, उस पर लोगों की आपत्ति है। मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा और चूंकि ये पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर ही छोड़ना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। तो उनके शब्दों के देखिए उदाहरण सही था कि एक ये भी उपलब्धि हुई कि जनसंख्या नियंत्रण भी स्वाभाविक बात है कि शिक्षा ही बहुत सारी समस्याओं का जड़ है। तो शिक्षित हुई तो वो जनसंख्या नियंत्रण हुआ। तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचा महिलाओं ने और उन्होंने एक तरकीब भी। तो ये एक शिक्षा से लेकिन उदाहरण है, लेकिन भाषा का चयन पे लोगों की आपत्ति हो रही है। जो आलोचना का ये है, तो अब उस पर मुख्यमंत्री जी या उनके पार्टी के लोगों या विपक्ष के लोगों का ही प्रतिक्रिया ये है। कानूनी तौर पर वो आप चलाइए ताकि देखिए एक लीगली भी अवेयरनेस होगा कि कहाँ पर किसको क्या स्कोप है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, हालांकि पार्लियामेंट के मेंबर हों या बिहार विधानसभा के जो मेंबर हो, उन लोगों को भी बहुत सारे सेक्शन और आर्टिकल के बारे में टाइम टू टाइम वो लोग अपना एडवाइस लेते हैं। तो 194 उन लोगों के लिए भी बहुत प्रासंगिक हो जाता है। बिहार विधानसभा के अंदर जो है 194 काम करेगा विधानसभा में, और पार्लियामेंट के यदि वो मेंबर यानी MP होंगे तो 105 और 2 आर्टिकल है जो इन लोगों को प्रोटेक्ट। तो जो महिला संगठन की महिलाएं हैं जो कह रही है कि हम मुख्यमंत्री जी के ऊपर केस करेंगे, जेल भिजवाएंगे, मतलब मुख्यमंत्री जी के ऊपर ना केस होगा ना जेल जाएंगे। देखिए कानूनी प्रावधान के अंतर्गत मैंने बताया कि वो आर्टिकल जो है उस पे स्पष्ट लिखा है। देखिए क्या लिखा है, इसी के ऊपर बहस होगी। हाँ, अगर केस हो भी जाता है और इस आधार पर मुख्यमंत्री जी को कानूनी तौर पर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, आप उनके छवि को राजनीतिक तौर पर इसको प्रचारित करके उनके वोटिंग स्तर को घटा सकते हैं, जो एक अलग मामला होगा। सामाजिक तौर पर उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इस बयान से उनको कुछ नहीं होगा। कानूनी तौर पर उनको न केस होगा न जेल होगा, ये स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो आपको अभी तक पता चल गया, वो क्या समझाना चाहते थे वो भी आपको पता चल गया होगा कि जिस प्रकार से साक्षरता दर बढ़ी है महिलाओं की, तो महिलाएं जागरूक हुई हैं, और इसके बाद जब जागरूक हुई हैं तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर अपना पक्ष रखा। यानी महिलाओं ने कहा कि अब हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो उन्होंने अपने पतियों से इस प्रकार की बातें कही कि भैया ऐसे वैसे वैसे, जो उन्होंने कहा वो मैं शब्दों से नहीं बयां कर सकता हूं। और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। नीतीश कुमार ने यौन क्रिया समझाते हुए कहा इससे महिलाएं माफ नहीं करेंगी। ये तमाम हेडलाइन है। शादी के बाद पुरुष रोज करते हैं ना विधानसभा पर बोले सीएम नीतीश कुमार। ये तमाम जो है हेडलाइन छप गई है अखबारों में, इसके बाद पोर्टल पर, इसके बाद वेबसाइट पर, ये जो है तमाम जो है ये सुर्खियां बन गई हैं कि नीतीश कुमार जी ने किस प्रकार से जो है बयान दिया, उसके ऊपर मसाला लगाकर जो है न्यूज सुर्खियां बन गई हैं। तो अब क्या कुछ बातें थी जो महिला संगठन की कार्यरत महिलाएं थी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी के इस बयान का विरोध करती हूं, कड़े शब्दों में करूंगी, कोर्ट में जाऊंगी, FIR करूंगी, पुलिस में जाऊंगी, थाना में जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी, कचहरी में जाऊंगी। तो उन महिलाओं के कोर्ट कचहरी थाना पुलिस दरोगा के पास जाने के बाद मुख्यमंत्री जी के ऊपर क्या एक्शन होगा, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। बाकी मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो आपको पता चल गया होगा, किस संदर्भ में दिया वो भी पता चल गया होगा कि वो साक्षरता के ऊपर बात कर रहे थे, एजुकेशन के ऊपर, मतलब एजुकेशन दर में कैसे विकास हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, उसके ऊपर बात कर रहे थे कि महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बढ़ी है। पहले 12वीं में कुछ महिलाएं पास होती थी, पास होती हैं, 10वीं में किस प्रकार से महिलाएं पास होती थी, यानी शिक्षा का स्तर बढ़ा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में महिलाओं ने अपने पति के साथ डिस्कस किया, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी के शब्द थे उससे महिलाओं को बहुत आपत्ति है।